हे एवरीवन, आई एम योगेश चंद्र शुक्ला। बहुत स्वागत है आज आप इस छोटे शॉर्ट पे। आज हम एक जबरदस्त टॉपिक को जरूर कवर करेंगे। इस टॉपिक पे हमारा एक टॉपिक आज हमारा कवर हो जाएगा और आपके सारे कॉन्सेप्ट को हम कवर कर देंगे। छोटी सी क्लास होगी और इस क्लास को आप सभी के सभी अपने सभी दोस्तों को शेयर करना कि मुझे बाकी की चीजें नहीं पता, लेकिन यह चीज आज मुझे पता होनी चाहिए। तो क्या पढ़ाने वाला हूं आज? मैं आपको पढ़ाऊंगा मानव स्वास्थ्य एवं रोग का विषय लास्ट पॉइंट पे पढ़ाया था। आज मैं आपको बताऊंगा प्रतिरक्षा के बारे में। प्रतिरक्षा कि आखिर रोग से हमारा शरीर हमारी रक्षा कैसे करता है। बिना लेट किए हुए स्टार्ट करते हैं प्रतिरक्षा के विषय में। पहली चीज, वेरी फर्स्ट थिंग इज प्रतिरक्षा तंत्र। ये जो तंत्र है हमारे पास में, ये कितने प्रकार का है और ये है क्या? आपसे कभी कोई क्वेश्चन पूछे प्रतिरक्षा तंत्र क्या चीज होती है, आप बताएंगे रोगों से लड़ने की क्षमता। शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता प्रतिरक्षा कहलाती है। कहां से आती है, कहां है हमारे शरीर में ये तंत्र, किधर है ये सारी चीजें? तो हम ये मिलते हैं इस तंत्र में। जो प्रतिरक्षा होती है हमारे पास में, तंत्र मत बोलो, प्रतिरक्षा बोलते हैं। प्रतिरक्षा दो तरीके से हमारे पास में मिलती है। रोगों से लड़ने की जो क्षमता है हमारे पास में, रोगों से जो लड़ने की क्षमता है वो हमारे पास दो तरीके से है। सबसे पहली चीज जो हमारे पास है वो है प्रतिरक्षा के नाम पे, उसे हम कहते हैं जन्मजात प्रतिरक्षा। मतलब हम इसे कहेंगे जन्मजात कह सकते हैं और हिंदी में, और इंग्लिश में हम इसे कहते हैं इनेट इम्यूनिटी। कुछ इम्यूनिटी है, कुछ प्रतिरक्षा है जो हमें जन्म से मिली हुई है। कब से मिली हुई है? जन्म से मिली हुई है। जन्म से ही हमें हमारे पास वो प्रेजेंट है, उसे हम इनेट इम्यूनिटी कहते हैं। ये पहला पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट हमारे पास में है जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं, और वो इम्यूनिटी कहलाती है एक्वायर्ड। एक्वायर्ड का मतलब होता है बेटा उपार्जित। इसे हमें कमाना पड़ता है, अपने एक्सपीरियंस पर बेस्ड होता है। उपार्जित प्रतिरक्षा, यह प्रतिरक्षा उपार्जित है, इसे हमें कमाना पड़ेगा, अपने एक्सपीरियंस पर मिलेगा ये। और ये जो है हमें जन्मजात, हमें गॉड गिफ्टेड, भगवान हमें या माता पिता हमारे जन्मजात ही देंगे। जो जन्मजात ही होता है वह रोधक होता है। असल में ये स्पेसिफिक किसी को मारता नहीं है, असल में रोकने की कोशिश करता है बस कि रुक जा यार, मत जा अंदर, मत जा। रोग को बोलेगा, जीवाणु को बोलेगा भाई मत जा अंदर, बस यही काम है। अब इसको रोकने के लिए हमारे शरीर में कोई है क्या? कौन है आखिर जो रोक रहा है? तो हम रोकने वाले की बात अगर करें तो इसको हम चार पार्ट में बांट सकते हैं। सबसे पहले हमारे शरीर में रोग कारक या कोई भी रोगी जो रोग हमको पहुंचा रहा है, रोग कारक जो हमें नुकसान पहुंचा रहा है, कहां से प्रवेश करेगा? कहां से प्रवेश करेगा? त्वचा से। सो वेरी फर्स्ट थिंग, सबसे पहला वर्ड आता है फिजिकल बैरियर। फिजिकल बैरियर यानी हम इसे कहेंगे भौतिक रोधक। अब ये क्या बात होती है भाई? जो बैरियर है हमारे पास वो फिजिकल है। तो भाई साहब हमारे पास एक त्वचा है। जैसे आपने देखा होगा कि अगर आपकी त्वचा में चोट लग जाए तो बहुत सारी मक्खियां मच्छर भिनभिनाते रहेंगे, लेकिन जब तक त्वचा है आपको कोई भी बैक्टीरिया वगैरह यहां से अंदर प्रवेश नहीं कर सकता। कोरोना नाक से ही क्यों जा रहा था, त्वचा से क्यों नहीं चला गया? ठीक है, टाइफाइड खाना खाने से ही क्यों होता है, त्वचा से क्यों नहीं प्रवेश कर जाता? क्योंकि उनके पास ये क्षमता नहीं होती। तो हमारी त्वचा जो है हमारा पहला प्रतिरक्षा तंत्र है। मान लो कि जो रोग कारक है वो थोड़ा ज्यादा जिद्दी है, तो वो आपके बाकी अंगों से प्रवेश करने की कोशिश करेगा, और वो उन अंगों से प्रवेश करेगा जहां होल होंगे, ओपनिंग होगा। अब त्वचा को हटा दिया जाए तो शरीर के कुछ अंगों पर छिद्र हैं। नाक, कान, मुंह, आंख, जननांग, इन अंगों पर छिद्र हैं। तो अगला पार्ट आएगा हमारे पास में फिजियोलॉजिकल। फिजियोलॉजिकल का मतलब होता है कारकीय बैरियर, कारकीय रोधक। यह दूसरा पार्ट हो गया हमारे पास में। अब ये जो कारकीय रोधक है ये कहां है? आंख से अगर कोई अंदर प्रवेश कर रहा है तो आंसू है उसके पास मारने के लिए, मुंह में लार है आपके उसे मारने के लिए, जननांगों पे जनन द्रव्य, मतलब जो जननांगों के पास में म्यूकस प्रेजेंट है, जननांगों के पास में म्यूकस प्रेजेंट है,
ये सारी चीजें हैं जो उनको प्रवेश करने से रोकेंगी। प्रवेश नहीं करना चाहिए। लार में आपको पता है HCl होता है, लाइसोजाइम होता है, जिनसे हम उसे मार सकते हैं, वो प्रवेश नहीं कर पाएगा। इसके बाद तीसरा बैरियर आता है जिसे हम कहते हैं सेलुलर। सेलुलर का मतलब होता है कोशिका। अब अगर बाद में इसके बाद भी अगर कोई प्रवेश कर जाए, इसके बाद भी कोई प्रवेश कर जाए तो हम उसे मारेंगे कोशिका के द्वारा। हमारे पास एक सेल होती है न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स असल में एक WBC है और ये WBC डायरेक्टली ना महाभक्षाणु होती है। ठीक है, महाभक्षाणु तो खैर नहीं कहेंगे इसको, भक्षाणु प्रक्रिया कह सकते हैं। भक्षाणु कोशिका है, ये एंटीजेंस को शरीर में प्रवेश किया और डायरेक्टली ठोक देता है, मार देता है उसे। ये काम हो गया। चौथे नंबर का बैरियर हमारे पास में है जिसे अपन कहते हैं साइटोकाइंस बैरियर। साइटोकाइन, इसे हम यही कहेंगे साइटोकाइंस। अब साइटोकाइंस बैरियर में हम ये मानते हैं कि देखो यार, कोई वायरस, ध्यान सुनना, कोई वायरस विषाणु जब कोशिका में, ध्यान सुनना, सिर्फ वायरस के लिए है ये, कोशिका में अटैक करेगा। क्या करेगा बेटा? अटैक करेगा तो कोशिका इंटरफेरॉन, क्या नाम बोला मैंने? इंटरफेरॉन नामक रसायन मुक्त करेगी। नामक रसायन मुक्त करेगी। ठीक है, तो इंटरफेरॉन नामक रसायन मुक्त करेगी और इंटरफेरॉन जो मुक्त हो रहा है वो सिर्फ वायरस के लिए मुक्त हो रहा है और इसे अपन साइटोकाइंस कहते हैं। क्या कहते हैं हम इसे? साइटोकाइंस। ऑल डन, कहानी यहां पर डन हो जाती है। यह पहला बैरियर है जिसमें हमने जन्मजात प्रतिरक्षा के बारे में पढ़ा है, जिसमें हमने जन्मजात प्रतिरक्षा क्या चीज होती है इस विषय पे बात की है। नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट शॉर्ट में आपको एक्वायर्ड उपार्जित प्रतिरक्षा के विषय में भी बताया जाएगा। नेक्स्ट शॉर्ट उपार्जित प्रतिरक्षा के ऊपर होने वाला है। उपार्जित प्रतिरक्षा कितने प्रकार का होता है, थोड़ा सा बड़ा पार्ट है, उसके ऊपर हम नेक्स्ट शॉर्ट में बात करेंगे। तो मुझे उम्मीद है आपको यह बात समझ में आई होगी कि हम जन्मजात प्रतिरक्षा कैसे प्राप्त करते हैं। ये रोधक होते हैं, यह भी याद रखना इसमें कि ये नॉन स्पेसिफिक होते हैं। नॉन स्पेसिफिक का मतलब होता है ये सबको बराबर तरीके से मारते हैं। वायरस, बैक्टीरिया, फंगस सबको भेदभाव नहीं करते, सबको बराबर मारने की कोशिश करेंगे। फिजिकल बैरियर कौन है? त्वचा है आपकी। फिजियोलॉजिकल बैरियर क्या है? आंसू, लार और म्यूकस। अच्छा, त्वचा के अलावा फिजिकल बैरियर में आप सिलिया भी लिख सकते हैं। सिलिया, आपके नाक वगैरह में जो सिलिया होती है ना, वो भी रोधक ही है, फिजिकल बैरियर है। जहां से कुछ रासायनिक मुक्त होंगे वो फिजियोलॉजिकल बैरियर है। कोशिका के द्वारा मारेंगे, सेलुलर बैरियर है। और अगर साइटोकाइन से मारेंगे, इंटरफेरॉन से मारेंगे तो साइटोकाइंस बैरियर है। उम्मीद है आपको ये शॉर्ट पसंद आया होगा। अपने सभी दोस्तों को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, शेयर करिए हमारी वीडियो को और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। और ऐसी ही बहुत सारी मैराथन, बहुत सारी चीजें प्राप्त करने के लिए, इस चैनल से जुड़ी हुई सारी जानकारी जानने के लिए जुड़े रहिए हमसे। हम आपके साथ हैं योगेश चंद्र शुक्ला बायोलॉजी। हमारे टेलीग्राम चैनल योगेश सर बायोलॉजी को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं इस चैनल से जुड़ी हुई अपडेट्स को प्राप्त करने के लिए। थैंक यू सो मच। अपना बहुत ध्यान रखना। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय।